ओम शांति। आज विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे मन मत चलने से क्या डिसरिगार्ड, किसका डिसरिगार्ड करते हैं? बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कौन सी किस चीज की मना नहीं बाबा करते हैं। तो बाबा ने आज का विशेष कहा भले नौकरी करो, रंगीन कपड़े पहनो, उसकी कोई भी मना नहीं है। जो बाप की श्रीमत है उसका उल्लंघन बच्चों को नहीं करना है। तो तभी अगर उल्लंघन करेंगे तो बाप की डिसरिगार्ड करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली है, 22/11/24 की। आज का सारे मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना है, चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, बाप का भी और अपना भी और ब्राह्मण परिवार का भी। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते किस बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वे कौन सा? एक डायरेक्शन देते हैं, वे कौन सा? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम भला सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो। बाबा को मना नहीं, बाबा की कोई मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाप को याद करो और मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने, मेरी तरह ज्ञान के सागर बन जाए। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते, फिर भी टीचर पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनी। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी से भी देखो, बाप भी ऊंचते ऊंच, टीचर भी ऊंचते ऊंच, गुरु भी ऊंच है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप को जानेंगे तो टीचर पन्ना भूल जाएगा, फिर गुरु पन्ना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ना है। तो बाप तो बहुत मीठा, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए, माना बेहद की खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में जो है डिफेक्ट तो है ही, डिफेक्ट भी है, डिफरेंट भी है। तो उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो अनकॉमन है, साधारण नहीं है। ऐसा टीचर कोई होता नहीं किसको ये पता नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते। भला श्री कृष्ण का नाम दिया, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण सामने आ जाएगा, वह तो देहधारी है ना। तुम जानते ये शरीर उनका नहीं है, खुद कहते मैंने लौन लिया है। ये पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, ये भगवान नहीं है।
वह तो एक ही निराकार है। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती, फाइनल बाप टीचर सतगुरु है। ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते उन्हें तो पक्का होगा ना, या तो वह भी पक्का निश्चय नहीं। तो मान के यहाँ पर हॉस्टल माना सेंटर पर रहने वाले भी, उनका भी कोई पता नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं ना, तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है कि सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पुरुषार्थ में तो फिर भी बैरिस्टर आदि इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए, व्यवहार कितना अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए, या हुसैन मचाना ये हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गुआ बैठते हैं। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई ना पास हो जाते। नंबरवार तो होते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई फिर पढ़ते ही नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते, पढ़ना बंधन समझते। ऐसे भी बहुत होते हैं। शाहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हो, तो बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हैं कोई भी धर्म वाला हो आकर के पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो बाप पढ़ाते, तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए। पढ़े के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे, इसलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते भी हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु उनकी मत भी लेते नहीं।
फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते। देखते भी शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते, फिर भी अपनी मत पर चलते। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण के मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटका कभी घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता, या तो है मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम बहुत सुख पाते हो, कोई दुख की बात नहीं है। ये भी स्थायी सुख हो जाता। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या है अभी? पुरुषोत्तम संग। जबकि श्रीमत मिलती है, बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनके मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है? तुम कपड़े आदि बदल लो, भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते दे सहित दे के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित पावनी बनती। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सतगुरु सर्व की सदगति करने वाला तो एक है बाप। वह कभी अकेले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर ऐसा देवता बनाते, आगे ये बुद्धि में नहीं था। आगे तो बुद्धि में कुछ नहीं था। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई, ये भी बच्चे समझते। आत्मा को ये पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता है। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी, तो भी कितनी बेइज्जती है। ये बाप ही बैठ समझाते। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्मा को है पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्मा। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। क्या कर देती है माया? नाक में एकदम दम कर दे। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरव और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए। इस युद्ध का किसी को भी पता नहीं, ये है गुप्त। इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो।
योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। बाप खुद कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, वही सतमो प्रधान बनना है। तत्वम बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल ये पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको भी पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच्य कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझा भल बाबा जानते ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता, पढ़ाई नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है, चलन भी बोलना भी और करना भी। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जा करके अलग रहें, इतना मिले तो हम जा करके अलग रहें। चलन से ही समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे। बहुत है जो ज्ञान का गै भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर भी है, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना कितनी ऊंची नॉलेज भगवान पढ़ाते। बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है और यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प जाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स वही एक्टिविटी डैश डैश, ये सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही बाकी बनने नाई, तो ये चक्कर फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा अपने को आत्मा समझते हो, समझते हो? मान का आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते वही फिर तमो प्रधान बनते, फिर बाप को याद करते हैं तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा हमारा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी यह से नहीं मचाना, बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप के मत पर चलना है, कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी। कौन सी मत नहीं चलानी है? अपने पाई पैसे। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने का सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, खुद को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं और खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियां में सफलता ना हो, ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदैव साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।